जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सुबह 6 बजे, अभी 6 बजे है, वीरवार का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी की कृपा से कल अक्षय तृतीया पर गुरु जी ने कहा था कि या तो अगर आप खरीद सके तो सोना लेना, नहीं तो मिट्टी का कोई भी बर्तन। तो संगत जी, मैं सोच रही थी और ऑफिस से निकलते हुए मुझे समझ नहीं आया। पहले मैंने सोचा शायद मिट्टी का घड़ा ले लूंगी, मेरे दिमाग में यही था। लेकिन जब मैं वहां पहुंची दुकान पे तो अचानक मेरे मन में आया कि मैं गुल्लक ले लेती हूँ और कल से मैं उसमें पैसे डालना शुरू करती हूँ, जो यथासंभव मेरी ऐसे हो सकेगा, ताकि गुरुजी बरकत दे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो गुल्लक ली क्योंकि गुरुजी ही चाहते थे। और मैं आधे रास्ते में गई हूँ ऑटो से जब घर की तरफ, तो सत्संग मैंने लगाया एक, और उस सत्संग में मतलब एक हेडिंग में ही आ रहा था कि आज आप मिट्टी से बनी हुई गुल्लक लो और उसमें गुरुजी का नाम लेके पैसे डालने शुरू करो, इससे बरकत होगी और आप फिर उससे गरीबों की भी सेवा करो हो सके तो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जो गुरुजी चाहते हैं वही गुरुजी करवाते हैं। मन में मेरे था इतने दिन से कि मैं एक मिट्टी का घड़ा लेके आऊंगी, लेकिन अचानक वहां जाते ही दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं गुल्लक ले लेती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपकी मर्जी से जो आप चाहते थे हमारे घर के लिए उचित है, वो आपने मुझे कल दिलवाया। अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी और गणेश जी से माफी चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने 2-3 बार एक सत्संग मुझे सुनवाना चाहते थे, जो मैंने मिस कर दिया। लेकिन कल सुबह मैंने सत्संग जब लगा रखे थे संगत जी, तो उसमें एक मैसेज था कि गणेश जी तेरे से बहुत नाराज है, मैं तुझसे पहले भी समझा चुका हूँ, तुझे मैंने पहले भी अलर्ट किया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बार बार उस मैसेज को हमारे सामने लाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। गणेश जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, सर झुका के माफी मांगती हूँ, क्योंकि सत्संग में बताया कि कभी मैंने चूहे को मारा है। किसी संगत आंटी जी ने बताया था कि उनसे भी ये पाप हुआ था, क्योंकि चूहे गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। तो संगत जी, जब हम दिल्ली में रहते थे, नीचे का घर था, तो वहाँ बहुत चूहे आते थे। तो जाने अनजाने में हो सकता है मैंने कभी दवाई लगाई है, क्योंकि वो बहुत ही नुकसान कर रहे थे। किचन में बहुत स्मेल हो जाती थी, तो शायद मैंने मारा तो नहीं कह सकते कि हाँ मैंने कभी दवाई लगाई हो, या पिंजरे में जरूर बंद किया और उसको फिर हम छोड़ आते थे दूर जाके। मुझे मारने का याद नहीं, बट हो सकता है जब गुरुजी बार बार ही अलर्ट कर रहे हैं। बट चूहे से रिलेटेड देखिए ये घटना हुई है, क्योंकि दिल्ली में बहुत चूहे थे नीचे के घर होने के कारण। तो देखिए गुरुजी तो भाई सब जानते हैं, इनसे कुछ छुपा नहीं है। जो चीज हमारे से रिलेटेड है वो सत्संग के माध्यम से, जो घटना हमारे साथ हो चुकी है वो सत्संग के माध्यम से, जो घटना हमारे साथ घटने वाली है वो सत्संग के माध्यम से हमारे सामने ले आते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, और बार बार मैं आपसे माफी मांगती हूँ गणेश जी, प्लीज माफ कर दीजिए गणपति जी। गुरुजी ने सत्संग में ये भी बताया कि तेरे भाई पर कष्ट है, और संगत आंटी जी ने तो भाई के लिए सपना देखा था थोड़ा सा गलत। तो कैसे गुरुजी जानते हैं कि मैं इतने दिन से बेचैन हूँ अपने भाई के लिए, और मैं बार बार उनसे अरदास कर रही हूँ कि मैं भाई के कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो प्लीज गुरुजी मेरे भाई पे कृपा करना मालिक जी, आपका ही बेटा है वो गुरुजी, प्लीज कृपा करना मालिक जी। मुझे नहीं पता उसकी तबीयत कैसी है, लेकिन आप बार बार सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, प्लीज कृपा करना मालिक जी। मेरी आपसे यही अरदास है, मेरे भाई को सुख स्वास्थ्य शांति समृद्धि प्रदान करना गुरुजी, और जो उसके ऊपर बुरी क्रियाएं कर रही हैं प्लीज गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा। क्यों अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। उधर से ससुराल पक्ष के लोग नहीं खुशी देखना चाहते, इधर से मायके पक्ष के लोग खुश नहीं देखना चाहते। गुरुजी प्लीज मेरे भाई पे कृपा करिएगा। आपने एक सत्संग में सुनाया था कि कोरोना के दिनों में उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने ही उस पर कुछ क्रियाएं करी हैं,
क्योंकि तभी वो मेरे साथ अब ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता है। हाँ, कभी एक आध बारी बात हो जाए, बट अभी तो इतने दिनों से बात ही नहीं हुई है मेरी उससे। तो गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है, प्लीज़ मेरे भाई पे कृपा करना। आपने कहा कि अपने मायके की तरफ से शुक्राना कर, क्योंकि मैंने संकट से बचाया है। तो गुरुजी मेरे पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई भाभी भतीजों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने जो हमारी पल पल रक्षा करते हैं, संकट आने से पहले उसको काट देते हैं, हमें अलर्ट कर देते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, इतनी हेल्प करते हैं संगत जी, इतनी हेल्प करते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। 2 दिन से बेटे की फिर से तबीयत खराब है, उसको थोड़ा सा गला, बहुत जल्दी उसका गला खराब होता है और गुरुजी जानते हैं। तो एक सत्संग में गुरुजी ने ये बताया कि तेरे घर के एक सदस्य को गले की समस्या हो सकती है। तो वही जैसे ही सत्संग सुनवाया, उसमें आंटी जी के बेटे को गले की समस्या थी। तो उसमें गुरुजी ने यही उपाय बताया कि जो जल्दी जल्दी इन्फेक्शन बच्चों को हो रहा था, जबकि संगत जी ज़्यादा ठंडा मैं उसको अलाउ नहीं करती हूँ, बट बच्चे हैं, हो सकता है स्कूल के वाटर कूलर से ठंडा लिया हो और एक आध बार उसने आइसक्रीम खाई है, बट मैं डेली उसको अलाउ नहीं करती हूँ। तो उसको जुकाम हुआ है और गला भी खराब है। तो गुरुजी आगे वो चीज़ ना बढ़ जाए, तो उसलिए सत्संग के माध्यम से उन्होंने बताया कि अदरक का रस निकाल कर, जितना भी आप निकाल सकें, क्योंकि बच्चा छोटे हैं तो अभी इतना नहीं पी सकते, तो हल्की सी उसमें शहद और काली मिर्च मिला के देना है, जिससे आगे इन्फेक्शन बड़ा ना हो जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कल आपकी कृपा से मैंने ये किया। उसको टेस्ट थोड़ा सा बिटर लगा, बट उसने पिया, क्योंकि जब मैंने उसको कहा कि गुरुजी ने मुझे बोला है, तो गुरुजी जानते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मान गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। हमने तो सिर्फ पैदा किया है, पाल आप रहे हैं बच्चों को गुरुजी, पाल आप रहे हैं। आपने बिटिया से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनवा दिए गुरुजी कि उसकी जान को खतरा था, मैंने उसका संकट टाल दिया। मेरी बेटी नहीं है, मेरे बच्चे आपके हैं गुरुजी, मैं सरेंडर आप पे कर चुकी हूँ। तो मुझे नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कब उन पे संकट आना है गुरुजी, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुजी, सब आप। बस माँ है, लेकिन थोड़ा सा दिल घबराता है पल पर जो आप जैसा कहते हैं मैं उसको वही समझाती हूँ कि मंत्र जाप करे, हनुमान चालीसा पढ़े। तो गुरुजी आपने अगर उसकी जान बचाई है, आने वाले दिनों में अगर दिन भारी थे, तो गुरुजी मैं आपसे बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, क्योंकि आप जानते हो बच्चों के सिवा मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है गुरुजी, मेरी धन दौलत ही यही है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, बहुत शुक्राना। शुक्राना क्या कहूँ गुरुजी के लिए। गुरुजी आपके जो हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं ना गुरुजी, हम कितने भी जन्म ले ले शायद कभी भी नहीं चुका पाएंगे गुरुजी, कभी भी नहीं चुका पाएंगे। आप जो हमारे बच्चों की पल पल रक्षा कर रहे हैं, आप जो हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, मायके ससुराल पे कृपा करते हैं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि नसीब में खुशियां आने वाली हैं, इसलिए तुझे सत्संग मिला है, सत्संग सुनने के कारण तेरी बेटी को मौत के मुंह से बचाया है। अनंतम से भी ज्यादा शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरी सालों पुरानी आर्थराइटिस की बीमारी की दवा है ये सत्संग, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। इस सत्संग के चमत्कार से जड़ से कट जाएगी, बहुत शुक्राना। ये तुझे सत्संग तुझे एक नहीं अनेकों ब्लेसिंग देकर तेरे कष्टों को काटने कर जाएगा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। ये शरीर आपका दिया हुआ है, ये बच्चे आपके दिए हुए, परिवार आपका दिया हुआ है, आप जानो आपने कैसे संभालना है। बट जो आप मेरी सेहत के लिए इतना ज़्यादा मेरे लिए अलर्ट करते हैं गुरुजी, इसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मेरी बीमारियों को हल्के में काटने के लिए। वो आपको पता है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है गुरुजी, इसलिए ना तो आप मेरी एक पाई खर्चवाते हैं और ना ही मैं किसी सदस्य को तंग करूं। आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं मेरी सेहत के लिए। अनंतम मुझे पता है मुझे बहुत बीमारियां हैं, बट मैं उसको इग्नोर कर जाती हूँ। बट गुरुजी इतने उपाय बताते हैं, सत्संग सुनवाते हैं ताकि वो कष्ट कट जाए, छोटे में टल जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपने मुझे कहा कि मुझे चावल और चीनी छोड़नी है, कितनी बार तुझे बताया है। अनंतम शुक्राना मालिक, मैं कोशिश करती हूँ, बट सुबह जब मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ तो वो वाली चाय तो मैं मीठी लेती हूँ, लेकिन ऑफिस में मैं पूरा एक चीनी का पैकेट ना डाल के बहुत हल्का सा उस पर डालती हूँ, छुआती हूँ गुरुजी। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे लिए ठीक नहीं है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे बार बार आप ये अलर्ट कर रहे हैं कि मुझे चीनी और चावल नहीं खाने हैं। तो गुरुजी जब मैं चावल का आपको भोग लगाती हूँ तो उसमें से थोड़ा सा टेस्ट जरूर करती हूँ गुरुजी,
बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी जो आप चाहते हैं मेरी सेहत के लिए ठीक है गुरुजी, मैं उन चीज़ों से दूर हो जाऊँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि पति को थ्रोट में दिक्कत हो सकती है और तुम दोनों को काढ़ा कैसे पीना है सत्संग पे बता रहा हूँ। तेरी भाई की जान पर जो खतरा मंडा रहा है उसको भी मैं सपने में काट दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना भाई के पल पल सहाय रहने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको पता है हस्बैंड यहाँ नहीं है बट उनको हमेशा दिक्कत गले से ही होती है, आप सब जाने जान हैं। आपने कहा कि अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर मैंने भी पीना और उनको भी देना। तो गुरुजी जब आप उनको यहाँ भेज देंगे सद्बुद्धि देकर प्योर कर अपने बच्चों के लिए उनको मोड़ देंगे, तो गुरुजी जब आप आज्ञा देंगे मैं उनको जरूर ये काढ़ा दूंगी। अभी हाँ सुनने में आया कि 2-3 दिन से उनको फीवर है, क्योंकि बिटिया ने उनका हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 दिन से फीवर है। तो गुरुजी प्लीज़ पति की हेल्थ ब्लेस करिएगा मालिक जी। और आप अर्जुन की छाल के काढ़े के लिए मुझे काफ़ी टाइम से एडवाइस दे रहे हैं गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से अरेंज करूँ। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया काफ़ी। मैं गुरुजी प्लीज़ मुझे ब्लेस करिएगा, बताइएगा कि मैं कहाँ से अरेंज करूँ और जल्दी से जल्दी वो काढ़ा बना के पीऊँ, क्योंकि आपको पता है कि हम सबको बहुत जल्दी जल्दी गले का इन्फेक्शन होता है। बहुत शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बार बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना, ये आप ही का परिवार है गुरुजी, आपने ही ब्लेस करना है, आप ही इनका ध्यान कर रहे हैं गुरुजी, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं गुरुजी, सब आप कर रहे हैं और नाम मेरा हो रहा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं। सब पर गुरुजी की कृपा और प्यार बना रहे। बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमारे गुरु महाराज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और साथ ही साथ मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप भी मेरे साथ दोबारा से मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। और मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना मैं अदा करना चाहती हूँ। आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज, हम जानते हैं कि जैसे भी जो भी हमारी लाइफ में होता है, जब हमारे गुरुजी हमारे पास हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ हमारी नहीं होती है, वो गुरु महाराज की कृपा से चलती है। उनको जो जो ठीक लगता है वैसे 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 वो आगे चलाते हैं हमारी लाइफ को, और जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे लिए जो है ठीक होगा, जो हमें बेस्ट होगा वही वो देंगे। कभी कभी संगत जी हमें गुरु महाराज के जो है वो तरीका शायद उस टाइम पे समझ नहीं आता, बट बाद में चल के जो है वो गुरु जी की कृपा से अपने आप ही चीज़ें जब सेटल होती हैं तो वो समझ आएगी। संगत जी, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। अभी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड को कहीं जॉब मिली है। हम लोग यहीं रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जो हस्बैंड की पसंद की जॉब आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर जो है वो मिली है मुंबई में। तो संगत जी, सच बताऊं तो मैं अंदर से बहुत तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं कैसे रहूँगी, और हस्बैंड भी परेशान थे कि वो मेरे बगैर कैसे रहेंगे। वो भी मेरे पे काफ़ी डिपेंडेंट है चीज़ों को लेके, और इमोशनली मैं भी डिपेंडेंट हूँ। बट संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये महाराज की मर्जी थी। तो हमें पता है अभी शायद हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन गुरुजी ने आगे कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर रखा हुआ है, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास डेली आते हैं कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, बस थोड़े समय की बात है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो संगत जी, मैं जानती हूँ सब चीज़ें गुरु महाराज जो है वो ठीक कर देंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी वो आने नहीं देंगे। थोड़ा सा फेज है ये निकल जाएगा। बट संगत जी, शुक्राना मैं जिस चीज़ का करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि संगत जी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से अपने घर से निकल के जो है वो रेंट के लिए जाना। मेरा जॉब यहाँ है दिल्ली एनसीआर में, हस्बैंड का जॉब मुंबई हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक आप समझ सकते हैं कि एक फियर आ जाता है अंदर। बट
फिर भी हमें उन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए जो है वो गुरुजी हमारे साथ हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस समय को सँभाल लेना है, अपना सरेंडर अपने महाराज के आगे करना है और हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। तो संगत जी, मैं अभी जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने कमान अपने हाथ में ली हुई है, वही मेरे हस्बैंड को वहाँ लेके गए हैं। संगत जी, मुंबई में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब कि लाइक रेंटल एंड एवरीथिंग इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वहाँ पे कम्यूटेशन हम लोगों को, जैसे यहाँ पे कार अपना यूज़ करने की आदत है, वहाँ पे हमारे को लोकल, बिकॉज कार वहाँ पे नहीं होगी तो वहाँ पे हमारे को लोकल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ जी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स माइंड में आ रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती हैं, हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे घर मिलेगा क्या नहीं। बट संगत जी, अगर गुरुजी लेके गए हैं ना तो गुरुजी ही संभालेंगे। और संगत जी, गुरुजी ने ही संभाल लिया उस चीज़ को। संगत जी, एक मतलब कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस से थोड़ा सा ही दूर एक उनको एक घर मिला, जिस घर में बेसिक सारी चीज़ें हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं कि जो फुल्ली फर्निश्ड उस एरिया में 45,000 का अराउंड में फ्लैट आता है। लाइक 35,000 से तो कम में नहीं आता संगत जी। लाइक 35 to 40,000 अराउंड में जो है जो फ्लैट आते हैं उस एरिया में। संगत जी, मेरे हस्बैंड को वो वाला जो फ्लैट है वो आप बिलीव नहीं करेंगे, लाइक वो उनको 24,000 में मिल गया। मतलब कि दूर दूर तक कोई आसार नहीं था। वो फ्लैट बहुत मतलब कि वैसे आया था उस एरिया के अंदर। लाइक उनका डिमांड जो था वो 28,000 का था, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग लाइक फ्रिज और लाइक जो भी हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गैस पाइपलाइन, बेड, लाइक वॉशिंग मशीन, गीज़र, RO, एवरीथिंग वॉज देयर संगत जी। बट स्टिल मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इतना सस्ता नहीं मिलता उस एरिया में। जो लोग बॉम्बे में रहते हैं उनको पता है कि गोरेगांव के आसपास जो है प्रॉपर्टीज़ कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। संगत जी, महाराज अगर लेके गए तो उन्होंने ही संभाला। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हमने कहा था कि हम लाइक 27 तक भी देने के लिए अग्री हो जाएंगे। थोड़ा सा ब्रोकर से कहा कि नेगोशिएट करे। संगत जी, जब हम खुद से कह रहे हैं कि हम इतना तक अग्री कर जाएंगे तो संगत जी, आप क्या बिलीव कर सकते हैं, आगे से खुद से ब्रोकर का फोन आया कि ओनर 24,000 में मान गया है। क्योंकि गुरुजी को ही पता था कि हम बहुत हाथ कस के जो है वो अग्री करेंगे इस रेंटल अमाउंट के लिए, हम लोग अंदर से सेटिस्फाई नहीं होंगे। बट गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या करा, कैसे चक्कर घुमाया। आप खुद सोचिए ना, जब हमने खुद से कह दिया जिसको वो रेंट पर लेना था तो आगे से ओनर जो है क्या वो कम करेगा। बट अचानक से जो है वो कैसे चक्कर घुमाया गुरुजी ने, और वो अपने आप ही जो है वो रेंट जो है वो फ्लैट 24,000 रेंटल, मंथली रेंटल के साथ मिल गया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, सच बता रही हूँ। इस टाइम पे हमारे घर का जो है वो EMI भी चल रहा है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे अलग तरीके से एक्सपेंसेस यहाँ भी हैं और वहाँ पे भी। तो गुरुजी महाराज को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। महाराज ने खुद से जो है मतलब कि हमारे दिमाग में, हमारे अंदर की टेंशन्स और हमारे लिए क्या अमाउंट कंफर्टेबल रहेगा वो उन्होंने खुद से देख लिया और खुद से ही सारी चीज़ उन्होंने क्लोज कर दी। संगत जी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं मानती हूँ इस समय मेरे को और मेरे हस्बैंड को अलग रहना पड़ रहा है। हम वो जा रहे हैं और वो उधर रह रहे हैं अकेले, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। बट संगत जी, जब गुरुजी बीच में है ना संभालने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे पता है गुरु महाराज जो हैं वो जिस तरीके से हमें संभाला हुआ है, वो अगर हमें अलग उधर लेके गए हैं तो उन्होंने उधर भी मेरे हस्बैंड को भी संभाला हुआ है कि ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। मैं गुरुजी इतना शुक्राना करूँगी ना, आपने बहुत बड़ी टेंशन जो है वो निपटा दी। मतलब कि लोगों को आप ये लगा लीजिए रेंटल पे ढूंढते 25 दिन 1 महीना लग जाता है। बट गुरु महाराज ने अभी वो गए हैं, हफ्ते भर के अंदर अंदर उन्होंने, गुरुजी ने इस तरीके से काम करवा दिया, एक रीजनेबल रेंट में दिलवा दिया। मतलब कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरणों में माथा टेकती हूँ, आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। एक बहुत बड़ी टेंशन को जो है वो सर से उतारा। थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है आप आगे भी हमेशा जो है हमें
हमारे हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे और इसी तरीके से ब्लेस करते रहेंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं सच बताऊं, मतलब कि मेरे ना दिमाग में ना बहुत ज़्यादा खचर पचर मची रहती है। मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ, ये नहीं ऐसे नहीं, मतलब कि मुझे कंट्रोल करना है। गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, मैं सारे काम करवा रहा हूँ। और संगत जी सच बता रही हूँ, जितना मैसअप मेरी कर्मों की वजह से मेरी लाइफ के अंदर है ना, सच बता रही हूँ, अगर गुरुजी नहीं आते ना तो पता नहीं मैं कहाँ जाती, पता नहीं मेरा क्या होता, या मैं किस मेंटल स्टेट में होती। बस गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है और मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ माँ बन के साथ रही है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं इतना 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मतलब कि एक ना, जैसे मैं ना एक दलदल के अंदर फंसी हुई थी, गुरुजी ने ना मुझे गोद में उठा के जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। मैं मानती हूँ संगत जी कि कर्म हमारे ही होते हैं जो हमें भोगने होते हैं, पर ऐसे भेड़े कर्म है ना जिस वजह से इतने जो है वो बीच में फंसते रहते हैं हम। पर गुरु महाराज फिर भी हार नहीं मानते। और हम लोग क्या करते हैं संगत जी, हम तक शुक्राना तक नहीं शेयर करते। इस बात को भी संगत जी मैंने 4 दिन के बाद शुक्राना करा है। गुरु जी शर्म आनी चाहिए मुझे, उसके लिए हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका इस फ्लैट को दिलाने के लिए, अपनी कृपा बनाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। गुरु जी जिस किसी भी संगत को इस सत्संग की जरूरत हो, ये सत्संग उस तक जरूर पहुंचे और आपका आशीर्वाद का हाथ सारी संगत पर बना रहे। सब पर आप कृपा करो गुरु जी, सब पर आप कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस आप हाथ पकड़ के ऐसे चले चलो, हमें चलाए चलो, बस आपकी कृपा से हम आगे बढ़ते चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मेरे साथ मिलकर एक बार मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, मेरी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु। एंड बहुत टाइम से मैं ये एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, जो कि रिलेटेड है मेरी ट्रिप से। बट मेरी ट्रिप वाला सत्संग भी अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं अपनी लेजीनेस में, अपने आलस में कि पहला वाला ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है, मैं शेयर ही नहीं हुआ है, तो ये वाला कैसे रिकॉर्ड करूं, ये भी नहीं होगा। बट ये हमारी आलस है, हमारा टेस्ट है टू बी ऑनेस्ट, कि वो हुआ है नहीं हुआ है। बट जब मैं शुक्राना रिकॉर्ड करती हूँ मुझे बहुत बहुत बेटर फील होता है। तो आज मैंने सोचा नहीं, मुझे रिकॉर्ड करना ही है, वो अपलोड होने के लिए मैं करती नहीं, मैं सिर्फ शुक्राना महाराज के सामने मुझे एक्स्ट्रा बैठने मिलता है, मैं उनकी बड़ाई करती हूँ, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करती हूँ, तो मुझे बहुत बेटर फील होता है। तो मेरा सत्संग जो था कि महाराज ने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रिप ब्लेस की थी कश्मीर और बड़े मंदिर की, तो मेरा पिछला सत्संग उससे रिलेटेड है कि मेरे कितना अच्छा ट्रिप रहा। बट जैसे कि 21st को कश्मीर में बादल फट गया, फिर 22nd को अटैक हो गया, तो ये चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। मीन्स पूरी ट्रिप ऐसी रही कि बहुत अच्छी थी। 15th को हमने शिकारा किया था डल लेक पे, तो 16th को शिकारा पलट गया। तो मीन्स गुरुजी महाराज ने हमें ऐसे बचा बचा के निकाला है, बट इतना एंजॉय कराया है, तो उसका तो बहुत शुक्राना है। महाराज ने इतना बचाया है, जिससे भी हम मिलते हैं वो बोलते हैं कि आप बच के आए हो। बहुत शुक्राना है महाराज, बहुत बेअंत शुक्राना है।
हम इतने माड़े बच्चे हैं महाराज के, पर फिर भी महाराज हमें अपनी पलकों पे बिठा के रखते हैं, हाथ हमारा कभी नहीं छोड़ते, इतने स्मूथली हमें पार लगा देते हैं। तो बहुत शुक्राना है महाराज। एंड दो तीन चीजें जो मैंने अभी सुनी है सत्संग में जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो मैं चाहूंगी कि मैं शेयर करूँ, वो ये है कि एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में बहुत तकलीफें आई हैं, गुरुजी महाराज उनको इतने अच्छे से निकालते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि गुरुजी महाराज को अगर हमें तकलीफों से निकालना ही है तो वो हमें तकलीफें देते क्यों है? तो उनका रिप्लाई इतना ब्यूटीफुल था कि महाराज हमें जैसे गोल्ड को तराशते हैं, हीरे को तराशते हैं, तपाते हैं हीट में, वैसे ही गुरुजी महाराज हमारे टेस्ट ले लेके हमें निहारते हैं, निखारते हैं कि हम एक बहुत उनके शाइनिंग स्टार, एक बहुत ब्राइट बच्चे बने उनके। तो इसीलिए वो हमारे टेस्ट लेते हैं एंड जिनकी इच्छाएं गुरुजी महाराज बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। तो गांधी ने ऐसा कहा कि गुरुजी महाराज मतलब उनके नए बच्चे रहते हैं जिनमें अभी बहुत काम बाकी है, तो उनको इजीली उनकी इच्छाएं पूरी करके उनको जाने देते हैं कि अभी तुम और दुनियादारी सीखो या जो भी है। तो उनका यही था कि अगर आपको कभी भी लग रहा है लाइफ में कि बहुत तकलीफें आते जा रही है, इसका मतलब है कि महाराज आपको निखारना चाहते हैं, आप उनके प्यारे बच्चे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप एक बहुत ब्राइट बच्चे बनो, इसलिए वो आपको तराश रहे हैं। बहुत शुक्राना है महाराज। मे भी ये किसी के लिए होगा जो बहुत हार्डशिप से अभी गुजर रहे होंगे, तो उनके लिए ये होगा कि मे बी आपको महाराज तराश रहे, मे बी नहीं, गुरुजी महाराज आपको तराश ही रहे हैं। एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था कि वो दुबई में है एंड उन्होंने कहा कि दुबई में इतनी संगत है, महाराज की तो संगत पूरी दुनिया में है। तो उनका था कि इतना जिन्होंने बड़े मंदिर विजिट भी नहीं किया, उनकी इतनी श्रद्धा है, गुरुजी महाराज उनको इतना ब्लेस कर रहे हैं। तो इससे जो मैं सीख पा रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ, वो ये है कि महाराज तो हम सबके अंदर है ही है, पर हम फील नहीं कर पाते हैं। हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, तो हम सामने वाले में भी देखना नहीं चाहते कि वो भी भगवान का बच्चा है, हम नहीं देखना चाहते। हम उनको उनकी बॉडी, उनकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं, हम उनको उनकी सोल से जज ही नहीं करते कि वो एक शिव अंश है, महाशिव का बच्चा है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें कितनी भी बार समझाया जाए, हम जितना भी बोल लें कि हम महाराज को सरेंडर कर दिए हैं, पर नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत 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 टाइम लग जाएगा। एंड जिन्होंने कर लिया है सरेंडर उनके लिए बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, बट बहुत हार्ड है। जितना बोलना इजी है कि महाराज पे सब छोड़ दो, महाराज पे सब छोड़ दो, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते एंड जो भी होता है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बट अगर कोई भी हार्डशिप्स आती है, हमको पहले तो थोड़ा टेंशन आता है, थोड़ा डाउट आता है, लगता है महाराज प्लीज ऐसे मत करो, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो इंसान है, डाउट्स आ ही जाते हैं, उसके लिए बहुत माफी महाराज। पर बहुत शुक्राना है महाराज कि आपने हमें इतना अपने शेल्टर में जगह दी है, हमारा हाथ पकड़ा है, हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी महाराज महाशिव ब्लेस तो सबको करते हैं, सबको, सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। बट वही आ जाता है ना कि कौन अपने आप को कितना क्लीन, कौन अपने आप को कितना एम्प्टी करके बैठा है कि वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को अपने में ले पाए। तो बहुत शुक्राना है महाराज, हमें यूं ही नीवा बना के रखिए, अपनी शरण में लगा के रखिए, हमारा भांडा क्लीन करने में हमारी हेल्प जो आप कर रहे हैं, यूं ही हमारी हेल्प करते रहिए। हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं महाराज, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं महाराज। एंड पूरी संगत के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत प्यार है। माँ भी गुरुजी महाराज के लिए बोल दे वो कम है, बट कम से कम में भी हमें यही समरी यही है कि गुरुजी महाराज को हम अगर कुछ दे सकते हैं तो वो है हमारा भाव, हमारा प्यार। तो बस गुरुजी महाराज से बहुत प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। गुरुजी महाराज कहते थे बहुत हमारा टाइम आएगा एंड
टू बी ऑनेस्ट आ रहा है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है कलयुग की, अभी बहुत बहुत हमारा टाइम आएगा। बट हम महाराज के बच्चे हैं, अगर हम उनकी टीचिंग्स पे चलते रहें, उनको फॉलो करें तो चीजें होंगी। डाउनफॉल्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बट हम अपने आप को इतना डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को संभाल पाएंगे अगर हम महाराज की लर्निंग्स टीचिंग्स को फॉलो करें। महाराज से बहुत सारा प्यार कीजिए एंड कुछ ऐसा ना कीजिए जो महाराज को ना पसंद हो। बहुत सारा शुक्राना महाराज, अपनी रजा में हमें यूं ही राजी रखिएगा महाराज। एंड आप जान ही जानो, मीन्स हमें याद भी नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर जो अंदर हम फील करते हैं वो आपको पता है महाराज। बस यूं ही अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है महाराज। आप अपना बहुत ख्याल रखिए संगत जी, अपनी सराउंडिंग का बहुत ख्याल रखिए। बहुत गर्मी है ना, अगर आप किसी को कुछ ठंडा ऑफर कर सकें करिए। एंड बस एक दूसरे से प्यार कीजिए, महाराज से प्यार कीजिए, उनकी रजा में खुशी खुशी राजी रहिए। एंड अब मैं महाराज से आज्ञा लेना चाहूंगी एंड अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।